2023 में एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी कि 2000 वैकेंसीज थी भाई एसबीआई पीओ में। लेकिन अगले ही साल वैकेंसीज का नंबर बहुत कम हो गया और इसका असर कट ऑफ पर साफ साफ देखने को मिला। फिर अगले ही साल यानी कि 2025 में वैकेंसी जब और कम हुई तो कट ऑफ हमें और बढ़ती हुई नजर आई। अब इस साल वैकेंसी कम होंगी या ज्यादा होंगी ये तो किसी को नहीं पता, पर हमें ये जरूर पता है कि अगर हम एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं तो हमारा स्कोर इसके लगभग इतना होना चाहिए हमारे मॉक टेस्ट में। और इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर हम बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मई तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। ढेर सारे मॉक्स लगाने हैं, प्री लेवल के मॉक्स लगाने हैं, मेंस लेवल के मॉक्स लगाने हैं। अगर आप पहली बार एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस एग्जाम से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। मेरा नाम है रूपम चकारा और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आइए, सबसे पहली चीज, ये एग्जाम करवाया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आप सभी को पता है। और ये पोस्ट होती है आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो। आपकी कम से कम उम्र 21 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। इसी के साथ नोटिफिकेशन कब आएगा अभी नहीं पता, लेकिन ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इस एग्जाम में आपको 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला प्री, फिर मेंस और उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। और जब इंटरव्यू होता है तभी होता है आपका ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। अच्छा जी, अब बात कर ले अगर सैलरी की, क्योंकि सबसे बड़ी जो चार्म है हमारे एसबीआई पीओ की जॉब का, आई गेस वो यही है कि यहाँ आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है और आपकी पोस्टिंग देश भर में कहीं पर भी हो सकती है। तो सबसे पहले भाई सैलरी की ही बात कर लेते हैं। ये पिछले साल के नोटिफिकेशन की कटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि मुंबई बेस्ड जो एसबीआई पीओ ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो 20 लाख से ज्यादा है पर एनम। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। और ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं कि बेसिक सैलरी भले ही चाहे कम हो, लेकिन आपको बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पर दिए जाते हैं जिससे आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। कई जगहों पर तो अच्छी खासी 1.5 लाख तक भी सैलरी आपको मिल जाती है। इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैं आप लोगों से बता ही रही थी कि आपका एग्जाम 3 फेजेस यानी कि 3 चरण में किया जाता है। पहला आपका प्री का एग्जाम होगा और प्री का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कुछ ऐसा रहेगा। इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इनको करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग और क्वांट्स के 30 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और यहां पर भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जब आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे आपका मेंस एग्जाम। और मेंस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर के आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे जो अगेन 60 मार्क्स के होंगे और इनको करने के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग भी दिया जाता है, ये बात ध्यान रखें। और ये सेक्शनल टाइमिंग की बात मैं आप लोग को स्पेसिफाई करके क्यों बोल रही हूं, क्योंकि बेटा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो विद इन टाइम पेपर पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में दिए गए क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि विद इन टाइम आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यही चीज आपके पेपर को मुश्किल बनाती है। और अगर आप इसी कड़ी को समझ गए ना तो आप हजारों नहीं लाखों बच्चों को पीछे छोड़कर एसबीआई पीओ बन सकते हैं। तो थोड़ा आगे पहुंचते हैं। जीए भी आ जाता है आपके मेंस एग्जाम में। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होते हैं। हर एक सेक्शन को करने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। अब आपके मेंस एग्जाम का जो चार्म है ना वो होता है बच्चों आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव में आपको टाइपिंग करनी होती है और आपको या तो ईमेल लिखने के लिए दिया जाएगा जो कि मैंडेटरी है,
रिपोर्ट या फिर सिचुएशन एनालिसिस या फिर प्रेसी या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते होते हैं और ये अकेला ही आपका 50 नंबर का होता है। इसमें आपको टाइपिंग भी करनी होती है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए भी आपको पहले से ही प्रिपेयर करके चीजों को रखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसके 10 गुना लोगों को प्री में पास करवाया जाता है, लेकिन मेंस में आकर ये सारे बच्चे डर के मारे पास ही नहीं कर पाते क्योंकि इनकी प्रिपरेशन उतनी होती ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं भाई, जब प्री का रिजल्ट आया उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपका मेंस का पेपर हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है कि उस ड्यूरेशन में आप लोग मेंस लेवल की तैयारी कर लें। एक स्मार्ट बच्चा वही है जो इसी समय अपने मेंस लेवल की तैयारी को करके चलेगा। अगर आपको भी एसबीआई पीओ का एग्जाम क्रैक करना है तो आप भी अपने मेंस लेवल की तैयारी अभी करके चलिएगा, क्योंकि बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में मामला हाथ से निकल जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होगी। बैंक एग्जाम्स की खास बात यही होती है कि चाहे आपका आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो या आईबीपीएस पीओ हो या कोई भी आपका और बैंक एग्जाम हो, सबका सिलेबस सेम रहता है। यानी कि ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपके मेंस के और टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ये आपका क्वांट्स का सिलेबस है जिसको मैंने बहुत ही इलैबोरेटेड फॉर्म में आपके सामने रखा है, और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक एक टॉपिक पर आपकी कमांड होनी चाहिए, और कमांड होने का मतलब सिर्फ एक ही होता है बेटे, विच इज प्रैक्टिस। मैक्सिमम बच्चे यही मात खा जाते हैं, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहते हैं बट उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करते। मैं नहीं चाहती आप ये गलती करें, इसलिए वीडियो बहुत टाइमली मैंने बनाकर आप लोगों तक पहुंचा दिया है। अच्छे से पढ़ें, समझदारी से काम करते चलें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेंस में आप लोगों का जीए भी आता है, और जीए में आप सभी को पता है बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको आनी चाहिए। करंट अफेयर्स पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत ट्रिक भी करा जाता है। इसलिए मेंस लेवल की तैयारी करने के लिए आपको जीए भी अभी से पढ़ना शुरू करना है। इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इंग्लिश बाय रूपम मैम। आप सभी मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट अ फाउंडेशन, ये एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप पूरे साल बैठकर मेरे साथ इंग्लिश पढ़ोगे। एक बार एनरोल करना है, यानी कि अगर आपने आज एनरोल किया तो अगली 24 तारीख तक, मतलब अगले 24 मार्च तक आप लोग मेरे साथ बैठकर बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं खूब सारे क्वेश्चंस की, चाहे वो फाउंडेशन लेवल के हों, प्री लेवल के हों या मेंस लेवल के हों, डिस्क्रिप्टिव हो या आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, सब कुछ आप मेरे साथ बैठकर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरे डेली क्लासेस का स्केड्यूल है। ये जो 3 बजे वाली क्लास है अब 6 बजे होती है। ठीक है, कहाँ होती है? लर्निंग कैप्सूल चैनल पर होती है। ये क्लासेस का स्केड्यूल है। इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप द हिंदू का क्लास जरूर अटेंड करें। ये रूपम चिकारा बजाज चैनल पर होता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आए, बैठे, सीखें, और अगर आपको 3 दिन के अंदर अपने अंदर डिफरेंस ना दिखे, इंप्रूवमेंट ना दिखे, तो फिर आप अपनी मर्जी से जो चाहे आप करें। बट एक बार अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो पा रहा है भाई, इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं हो पा रही है, तो आप मेरे कहने पर इस सेशन में आकर एक बार जरूर बैठे और बस सीखते चलें, आगे बढ़ते चलें। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे एवरीवन। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।